हेलो स्टूडेंट। मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स फंक्शन के बेसिक क्वेश्चन कराए थे। अब अपन थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ डेट करना है। कॉस इन्वर्स 4/5 प्लस कॉस इन्वर्स 12/13 इक्वल टू कॉस इन्वर्स 33/65। ये क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। तो चलिए इसको प्रूफ कैसे करना है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो कॉस इनवर्स 4/5 है, लेट कॉस इनवर्स 4/5 को क्या मान लूँगा, एज्यूम कर लूँगा एक्स, है ना। और इससे क्या हो जाएगा आपका, इस कॉस इनवर्स को यहाँ ट्रांसफ़र करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 4/5 तो यहीं बचेगा और ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब सेम ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस इनवर्स 12/13 है, इसको मैं क्या मान लूँ, वाई मान लेता हूँ। और इस कॉस को इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो क्या हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा, 12/13 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से इस कॉस एक्स से मैं साइन एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, है ना। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो साइन एक्स कैसे निकलेगा, कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना। और साइन एक्स के लिए क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब इसके लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए। परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से, है ना। और पाइथागोरस थ्योरम कैसे रखता है यहाँ पास, एच का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, है ना। तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 5 का स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर हो गया, पी की वैल्यू निकालनी है। और बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा पी स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 16। 16 इधर चले जाएगा तो 25 माइनस 16, ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर। पी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। तो उस हिसाब से साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 3। और एच की वैल्यू अब निकला हुआ है, ये कितना है, 5। तो इसी प्रकार आप क्या देख सकते हैं, कॉस एक्स से आप साइन एक्स निकाल सकते हैं। सेम इसी तरह ही आप कॉस कॉस वाई को क्या निकाल सकते हैं, साइन वाई निकाल सकते हैं, है ना। तो ये सब क्यों निकाल रहा हूँ, ये अपन आगे चल के देखेंगे, है ना। और इस कॉस वाई क्या है, 12/13 है, तो साइन वाई क्या हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले ये क्या है आपका दिया हुआ है, कॉस वाई है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बी और ये हो जाएगा आपका एच हो जाएगा, है ना। उस हिसाब से ये साइन वाई क्या हो जाएगा और इसका पी कितना आएगा, 5 आएगा, है ना। ठीक है। तो पी 5 आएगा तो पी क्या होता है, P/H होता है साइन वाई, तो क्या हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा और एच कितनी है, 13, तो ये हो जाएगी आपकी 13। साइन वाई की वैल्यू क्या निकल गई, 5/13, है ना। अब अपन जानते हैं, वी नो डैट कि कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स कॉस वाई, है ना, माइनस साइन एक्स साइन वाई, है ना। ये फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, है ना। और इसी फॉर्मूला को अपन क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो यहाँ पास आप देखेंगे कि कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस एक्स की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, यहाँ पास क्या है 4/5 इंटू कॉस वाई की वैल्यू कितनी है, 12/13 है, ये माइनस का माइनस लगाया। साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/5 और साइन वाई की वैल्यू 5/13, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा आपका 65 और ये 3/15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 65, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई और ये इसको सॉल्व करोगे तो 65 और ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा -15, है ना। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा आपका, ये 13/65, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस वाई। अब इस कॉस को मैं क्या कर रहा हूँ, इधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 33/65, है ना। और अपन देखेंगे कि ये एक्स और वाई को वैल्यू को क्या एज्यूम किए हुए थे अपन, एक्स को क्या एज्यूम किए थे, कॉस एक्स, और सॉरी एक्स को क्या एज्यूम किए थे, कॉस इनवर्स 4/5 और वाई को क्या किए थे, कॉस इनवर्स 12/13।
एक्स की जगह में क्या लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस वाई की जगह में क्या लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स 12/13, और ये क्या हो जाएगा आपका, कॉस इनवर्स 33/65, है ना। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि यही क्या करना था, अपने को प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको प्रूफ डेट करना है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू क्या करना है, 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के पर्पज से, है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि सबसे पहले 9/4 दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो 9/4 को मैं कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया, 9 तो बाहर आ गया, आपका क्या हो जाएगा, पाई बचा, और यहाँ पास नीचे में क्या बचेगा, यहाँ से 4 कॉमन आ गया तो क्या बच गया, 2 हो गया। अब यहाँ से 9/4 तो पूरा कॉमन आ गया, ये क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/3, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 9/4 है, अब ये π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स 1/3 लिख सकता हूँ क्या, है ना। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि अपने को पता है फॉर्मूला कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, π/2, और साइन को इधर ले गया तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स को मैं कॉस इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ, है ना। तो इसलिए मैंने क्या किया, कॉस इनवर्स 1/3 लिखा। अब इसके आगे देखेंगे, ये 9/4 को 9/4 में क्या किया, ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ पास आप देखेंगे कि ये कॉस इनवर्स है और यहाँ पास अपने को प्रूफ क्या करना है, साइन इनवर्स प्रूफ करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस कॉस इनवर्स को मैं क्या करूँगा, साइन इनवर्स में क्या कर दूँगा, चेंज कर दूँगा। और ये चेंज करना मैंने आपको बताया कैसे चेंज करते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे, आपको देखेंगे कि क्या है, कॉस है, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना। और साइन के फॉर्म में करना है तो अपने को पी की वैल्यू चाहिए परपेंडिकुलर, तो पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, पाइथागोरस थ्योरम से। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ एच की वैल्यू कितनी दी है, एच की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर हो जाएगा। पी की वैल्यू निकालनी है, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, बी की इक्वल टू 1 है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा पी का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 1। अब इस 1 को इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर, है ना। अब पी की वैल्यू निकालनी है तो ये √8 हो जाएगी, और √8 की वैल्यू क्या होती है, 2√2 होती है। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 2√2 हो गई, है ना। तो अब इसको साइन इनवर्स के फॉर्म में चेंज करना है तो क्या करेंगे, तो p/h होता है साइन के फॉर्म में, p/h मतलब p क्या है आपका 2√2 हो गया, 2√2, और h की वैल्यू क्या है आपके यहाँ पास, h की वैल्यू 3 है, तो यहाँ का 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि क्या हो गया, ये आपका प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक इक्वेशन दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या है, tan इनवर्स x 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x, है ना। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, tan इनवर्स है ये, और ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इस पूरे टर्म को क्या करना है, tan के फॉर्म में अपने को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि अगर यहाँ ब्रैकेट के अंदर में tan थीटा या कुछ, हाँ tan के फॉर्म में कुछ भी टर्म आता है तो tan इनवर्स से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, जिससे ये क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस x के जगह में मैं x की जगह में क्या कर रहा हूँ, tan थीटा पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा, चलिए देखते हैं। tan इनवर्स है, ये 1 का 1 लिखा, x की जगह में क्या लिखूँगा, tan थीटा, और ये 1 प्लस एक्स की जगह में tan थीटा, और इक्वल टू में 1/2, ये tan इनवर्स x है ना। तो x की जगह में क्या लिखना, tan इनवर्स है, और यहाँ पास x की जगह में क्या किए थे, tan थीटा प्रूफ। क्या करेंगे, tan इनवर्स, अब इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ,
10 पाई/4 लिख सकता हूँ क्या? क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि 10 पाई/4 मतलब 1045, और 1045 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है ना। और ये क्या हो जाएगी? टेन थीटा का टेन थीटा लिखा, इस 1 को मैं 1 ही रहने दिया, और प्लस अब इस टेन थीटा को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं होगा, क्योंकि 1 के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करूँ तो वही आता है ना। तो टेन थीटा का 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो टेन थीटा ही आएगा, है ना। अब इस 1 को क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर 10 पाई/4 लिख सकता हूँ क्या, है ना, इस 1 को, और ये क्या हो गया, इंटू टेन थीटा हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1/2, और अपने को पता है कि टेन इनवर्स टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, थीटा होता है। तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा हो जाएगी, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, tan a+b के फॉर्मूला क्या होता है, tan a+tan b, है ना, माइनस क्या है, सॉरी, tan a-b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a-tan b 1 + tan a tan b। यह फॉर्मूला क्लास 11th में भी पढ़ चुके होंगे, है ना। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, देखिए ए की जगह में क्या है, पाई/4 है, और बी की जगह में क्या है, थीटा है। तो उस हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूँ, tan a+b मतलब पाई/4 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू में क्या है, ये θ/2 है। अब देखेंगे कि टेन इनवर्स और ये टेन है, तो टेन टेन इनवर्स से टेन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पाई/4 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा आपका θ/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये थीटा को इधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, पाई/4, और ये क्या हो जाएगा, θ/2, और ये प्लस हो जाएगा थीटा, है ना। और ये पाई/4 हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, और ये 2 थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3θ/2, और ये हो जाएगा आपका पाई/4, ठीक है। अब यहाँ से ये कैंसिल हो सकता है, 2 1 जा, और ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा, ठीक है। तो क्या बच गया यहाँ पास, पाई/2, और ये क्या हो जाएगा आपका 3 थीटा, है ना। अब इस 3 को इधर ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ, तो क्या चले जाएगा, ये नीचे चले जाएगा, और 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपका थीटा। और आप थीटा को क्या एज्यूम किए हुए थे, थीटा को, अब यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो टेन इधर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये पाई/6, और थीटा की जगह में क्या ले जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि अब इस टेन को मैं क्या कर रहा हूँ, इधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, टेन, ये पाई/6 हो जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ एक्स बच जाएगा। और 10 पाई/6 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, है ना। ये हो जाएगी आपकी एक्स की वैल्यू, और यही होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूफ करना है क्या, टेन इनवर्स √1 + x माइनस √1 - x अपॉन में √1 + x प्लस √1 - x इक्वल टू क्या करना है, पाई/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स x करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर रहा हूँ, लेट x इक्वल टू, इस x के जगह में क्या लिख रहा हूँ मैं, cos2 थीटा पुट करता हूँ, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, है ना, और ये x की जगह में क्या करो, 1, और x की जगह में cos2 थीटा पुट किया, -1 माइनस cos2 थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 + cos2 थीटा प्लस √1 - cos2 थीटा, ठीक है। अब ये टेन इनवर्स हो गया। अब आप देखेंगे कि 1 + cos2 थीटा क्या होता है, 1 + cos2 थीटा क्या होता है, 2 cos² थीटा होता है, और 1 - cos2 थीटा क्या होता है, 2 sin² थीटा होता है। यह फॉर्मूला क्लास 11th में होगा और देख चुके होंगे, है ना। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये टेन इनवर्स, और 1 + cos2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 2 cos² 2 थीटा, -1 - cos2 थीटा को 2 sin
स्क्वायर थीटा, है ना। और 1 + cos 2 थीटा को भी क्या लिख सकता हूँ, 2 cos² थीटा प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 sin² थीटा लिख सकता हूँ, है ना। अब ये tan इनवर्स हो गया। अब आप देखेंगे कि इसमें से √2 दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहे हैं, तो √2 को मैं कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया, cos इनवर्स cos² x हो गया अंडर रूट में, माइनस यहाँ भी क्या हो गया, sin इनवर्स sin² x थीटा हो गया आपका, है ना। और यहाँ से भी आप क्या करेंगे, √2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पास, cos² थीटा प्लस sin² थीटा, ठीक है। अब ये tan इनवर्स हो गया तो √2 से √2 कैंसिल हो गया। अब ये cos² है अंडर रूट में, तो क्या हो जाएगा बाहर निकल के, ये cos थीटा बन जाएगा और ये sin थीटा बन जाएगा। ये भी क्या बन जाएगा, cos थीटा प्लस ये क्या बन जाएगा, sin थीटा, है ना। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, मतलब cos थीटा को क्या करेंगे, ऊपर नीचे से दोनों से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स, तो cos थीटा से डिवाइड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, मतलब इसको भी cos थीटा से डिवाइड करना है, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है ना। और ये भी क्या हो जाएगा 1, और ये प्लस क्या हो जाएगा tan थीटा। और आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है, ये पैटर्न जो है, ये जस्ट पिछले क्वेश्चन में अपन सॉल्व किए हुए हैं, है ना। कैसे सॉल्व किए थे, ये tan इनवर्स x हो गया, tan इनवर्स, है ना। और इस 1 को क्या लिखा था मैं, tan π/4 लिखा था, और ये क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। इस 1 को 1 रहने दिया, और यहाँ पर क्या किया था, 1 का मल्टीप्लाई किया था, तो इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan π/4, और ये क्या हो जाएगा आपका tan थीटा हो जाएगा, है ना। तो tan इनवर्स, तो ये कौन सा फॉर्मूला फॉर्म किया था, ये tan a-b का फॉर्मूला फॉर्म किया था, जस्ट पिछला क्वेश्चन कराया था, आप देख सकते हैं उसको, है ना। और ये tan इनवर्स tan थीटा क्या हो जाता है, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये थीटा की वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा, ये π/4 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। अब ये π/4 लिखा, अब इस थीटा की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, तो ये x = cos2 थीटा था। अब इस cos को मैं इधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा 2 थीटा, है ना, ठीक है। अब इस थीटा की वैल्यू निकालनी, तो इसको यहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x = क्या हो जाएगा थीटा, और यही थीटा की वैल्यू क्या करना है, यहाँ पास पुट करना है ना। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 cos इनवर्स x, तो ये ही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूफ डेट करना है, cot इनवर्स ब्रैकेट में क्या है, √1 + sin x प्लस √1 - sin x अपॉन √1 + sin x माइनस √1 - sin x इक्वल टू क्या है, x/2 प्रूफ करना है। तो इस टाइप के पैटर्न को अपन कैसे सोल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस 1 को देखता हूँ, तो अपने को पता है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या तो है 1 होता है। और अगर मैं sin² थीटा/2 कर दूँ, और इसको भी cos² थीटा/2 कर दूँ, तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो मैं बोल सकता हूँ इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin² थीटा/2 प्लस cos² थीटा/2 लिख सकता हूँ, है ना। तो क्या देखते हैं अपन, और इस sin x को क्या करेंगे, तो सबसे पहले अपने को पता है कि sin2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 sin थीटा cos थीटा होती है ना। और अगर मेरे को sin थीटा की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये 2 sin थीटा/2 हो जाएगा, और ये cos थीटा/2 हो जाएगा, है ना। तो मैं sin x को क्या लिख सकता हूँ, 2 sin x/2 इंटू
कॉस एक्स बाई टू लिख सकता हूँ, और इस वन को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो चलिए देखते हैं। तो कॉट इनवर्स एक्स है, ये ब्रैकेट, ये वन को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकता हूँ, और इस साइन एक्स को क्या लिख सकता हूँ, प्लस क्या लिख सकता हूँ, टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, है ना। ठीक है, अब इसको भी सेम ऐसे ही अपन लिखेंगे। तो ये प्लस का प्लस साइन लगाया अंडर रूट में, इस वन को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखा, और इस साइन को क्या लिख सकता हूँ, टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू लिख सकता हूँ, है ना। अब ये अपॉन में सेम जैसे मैंने ऊपर में लिखा है वैसे ही सेम नीचे में भी लिखूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना। और प्लस साइन को क्या लिख सकता हूँ, टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे मैंने माइनस लगाया, फिर अंडर रूट किया। अब फिर वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और माइनस साइन, तो साइन को क्या लिख सकता हूँ, टू साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू लिख सकता हूँ, है ना। तो आप ऐसा लिख सकते हैं। तो इस लिखने के बाद आप देखेंगे कि ये क्या बन रहा है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। और यहाँ भी आप देखेंगे कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स, है ना। तो यहाँ पर आप देखें ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर टू ए बी, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, है ना। प्लस यहाँ भी क्यों, एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। सेम ऐसी आपका नीचे में भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट में कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स हो गया, है ना, ये ब्रैकेट। अब आप देखेंगे ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर से क्या होता है, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है। तो क्या बचता है आपका नीचे का, तो ये क्या बचेगा, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू बचेगा, प्लस यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस एक्स बाई टू और ये माइनस साइन एक्स बाई टू बचेगा। सेम ऐसे ही नीचे में भी होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू बचेगा। इस माइनस को यहाँ लिखा, अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू बचेगा, है ना। अब आगे चलते हैं। अब देखेंगे ये माइनस साइन एक्स बाई टू है, प्लस साइन एक्स बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है, तो ये कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स बाई टू, तो माइनस कॉस एक्स बाई टू से प्लस कॉस एक्स बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस और प्लस कितना हो जाएगा, टू, टू साइन एक्स बाई टू हो जाएगा नीचे में, तो टू साइन एक्स बाई टू नीचे में बचेगा, ऊपर में क्या है, कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू क्या हो जाता है, कॉस एक्स टू कॉस एक्स बाई टू बचेगा। ठीक है, तो ये टू से टू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये कॉट इनवर्स है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, और ये एक्स बाई टू हो जाएगा। और अपने फॉर्मूला पता है कि कॉट इनवर्स कॉट थीटा क्या होता है, थीटा होता है, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा। तो यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना। यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूशन का एक टेबल बनाया हुआ है सिंप्लीफाई करने के लिए, किसको, ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्रेशन को।
तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्सप्रेशन है, यदि मान लो तुम्हारे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है, तब उस एक्स की जगह में क्या आप क्या कर सकते हो, ए टेन थीटा, या फिर एक्स की जगह में ए कॉट थीटा क्या करते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। और अगर यदि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्सप्रेशन आता है, तब आप एक्स की जगह में क्या रख सकते हो, ए साइन थीटा, या फिर एक्स की जगह में ए कॉस थीटा रख सकते हो। या यदि तुम्हारे एक्सप्रेशन में तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया, तब आप एक्स की जगह में क्या लिख सकते हो, ए सेक थीटा, या फिर एक्स की जगह में ए कोसेक थीटा लिख सकते हो, है ना। और यदि तुम्हारे पास एक्सप्रेशन में अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, या फिर अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ए माइनस एक्स आता है, तब आप क्या कर सकते हो, एक्स की जगह में ए कॉस टू थीटा पुट कर सकते हो। और यदि आपके एक्सप्रेशन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया, तब आप सब्स्टिट्यूट क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर की जगह में ए स्क्वायर कॉस टू थीटा। तो इस ये सब क्या है, आपका सब्स्टिट्यूट है। और यही आपको सब्स्टिट्यूट करके आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, जिससे कि आपको सॉल्व करने में और आसानी मिलेगी। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल करते हैं, जिससे कि आपको और आसानी से समझ में आए। क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स है ना। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये कौन सा एक्सप्रेशन दिख रहा है। मैंने पिछले टेबल बताया था आपको, ये दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। तब मैं एक्स की जगह में क्या रखने बोला था, ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा पुट करेंगे, है ना। अब इस ए की जगह में आप देखेंगे कि ए की वैल्यू क्या है आपकी, यहाँ पर ये हुआ वन का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ए की जगह में वन है, तो वन है, तो मतलब यहाँ पर वन लिख सकता हूँ, मतलब एक्स वन यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा का वन से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी टेन थीटा ही होगा, है ना। तो इस प्रकार अपन देखेंगे कि यहाँ पर एक्स की जगह में क्या रखेंगे, टेन थीटा पुट करते हैं, तो वो देखेंगे कि ये टेन इनवर्स हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, वन, यहाँ पर लेट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, है ना। और ये वन प्लस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस वन, और एक्स की जगह में क्या लिखना है, टेन थीटा। और अपने को फॉर्मूला पता है कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये टेन इनवर्स, और अंडर रूट में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स, ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, टेन सेक थीटा माइनस वन अपॉन में क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, अब अपन इसको क्या करेंगे, टेन इनवर्स एक्स है, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स है। तो अब इसको साइन कॉस में चेंज कर देते हैं, तो कॉस सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन कॉस थीटा माइनस वन हो जाएगा, और साइन को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो ये टेन इनवर्स हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो नीचे में एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस थीटा, और इस कॉस थीटा का ऊपर में चले जाएगा, तो ये तो वन हो जाएगा, और माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। ठीक है, अब ये कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका टेन इनवर्स, है ना। और ये क्या हो जाता है आपका, ऊपर में क्या बच गया, वन माइनस कॉस थीटा, नीचे क्या बच जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक है, और वन माइनस कॉस थीटा क्या होता है, और अपने को फॉर्मूला पता है कि वन माइनस कॉस टू थीटा क्या होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ वन माइनस कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाएगा, है ना। और इस साइन को मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, टू साइन थीटा बाई टू, और कॉस थीटा बाई टू लिख सकता हूँ, है ना। तो देखेंगे कि ये क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स हो गया, और वन माइनस कॉस थीटा क्या होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो ये हो जाएगा आपका टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और ये साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये टू से टू कैंसिल, और एक साइन से एक साइन थीटा बाई टू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा आपका टेन इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या बच गया, साइन थीटा बाई टू,
और नीचे में कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स हो जाएगा। और साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा बाई 2। और अपने को पता है कि tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है, थीटा। तो ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। और आप देखेंगे कि थीटा की वैल्यू क्या निकालेंगे, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, है ना। तो थीटा बाई 2 है तो ये 1/2 का 1/2 लिखा और थीटा की जगह में क्या लिखूँगा, tan इनवर्स x। और यही होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सिंप्लीफाई करना है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ पास देखेंगे कि पैटर्न कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पास पुट क्या करते हैं अपन, या तो ए साइन थीटा पुट करेंगे या फिर ए कॉस थीटा पुट करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेट एक्स इक्वल टू क्या कर रहा हूँ, ए साइन थीटा पुट कर रहा हूँ, है ना। तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स की जगह में क्या लिखूँगा, ए साइन थीटा और अंडर रूट ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा। तो ए साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा ए साइन थीटा अपॉन में ए स्क्वायर, और ये स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये हो जाएगा साइन थीटा। और यहाँ से दोनों में क्या कर रहा हूँ, ए कॉमन ले रहा हूँ, ए स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, ये अंडर रूट हो गया। ए स्क्वायर कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, है ना। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा और ये ए स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बच गया अंडर रूट में, कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, ठीक है। tan इनवर्स क्या हो गया, ए साइन थीटा हो गया और ये ए हो गया। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा है और ये स्क्वायर रूट है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ पास कॉस थीटा बच जाएगा। तो ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। और tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा। अब ये तुमको थीटा की वैल्यू चाहिए तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले क्या करोगे, ए को इधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, है ना। अब ये थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन को इधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पास साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहाँ थीटा इक्वल टू क्या बोल सकते हो आप, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंप्लीफाई करना है tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो ये कौन सा फॉर्म में दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। तो आप यहाँ पास एक्स की जगह में क्या रख सकते हो, या तो ए कोसेक थीटा या फिर ए सेक थीटा रख सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स की जगह में ए कोसेक थीटा रख रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ पास देखेंगे कि ए की जगह में क्या है, 1 है, इसलिए सिर्फ मैं क्या करूँगा, एक्स की जगह में कोसेक थीटा रखूँगा। तो लेट एक्स इक्वल टू क्या रख रहा हूँ, कोसेक थीटा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स की जगह में क्या लिखूँगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होता है आपका, कॉट स्क्वायर थीटा होता है ना। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, है ना। और ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, और ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये क्या बच जाएगा, कॉट थीटा। और tan इनवर्स 1/कॉट क्या होता है, 1/कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। तो इस हिसाब से यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा। और tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा। ये तो प्रॉपर्टी है। तो अब इस हिसाब से क्या हो जाएगा, थीटा। अब इस थीटा की वैल्यू क्या होगी, अब ये थीटा की वैल्यू क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो क्या हो जाएगी, ये कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। और इस थीटा की वैल्यू को यहाँ करने पुट करना है तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, कोसेक इनवर्स एक्स।
ये आपका आंसर। क्वेश्चन है आपका, सिंप्लीफाई करना है। tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a(x²) इसको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, x इक्वल टू क्या कर रहा हूँ, a tan थीटा पुट करके देखते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ये हो जाएगा 3 और a का a² हो गया। अब x की जगह में क्या रखूँगा, a tan थीटा पुट करूँगा, है ना, माइनस x की जगह में क्या करना हो, a tan थीटा, a tan थीटा का क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। और a क्यूब का a क्यूब रहने दिया, और 3a और x की जगह में a tan थीटा और इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, tan इनवर्स हो गया, ये क्या हो जाएगा 3 और a² और a कितना हो गया 3a³ हो गया, और ये क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस इसका क्यूब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा a³ और tan क्यूब थीटा हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा a³, और ये 3a और ये क्या हो जाएगा 3a हो गया, ये a² tan² थीटा हो गया। ठीक है, तो और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ये आपका 3a³ tan थीटा a³ tan 3³ थीटा a³ माइनस 3 और ये a और a² कितना हो गया a³ और ये क्या हो जाएगा आपका tan² थीटा हो जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि a³ सब में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो a³ कॉमन निकाल दिया तो क्या बच गया 3 tan थीटा माइनस tan³, है ना। और यहाँ भी a³ को तो क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 1, है ना। और यहाँ से a³ निकल गया तो क्या बचेगा 3 tan² थीटा बच जाएगा। तो a³ से a³ कैंसिल हो जाएगा, और tan इनवर्स क्या बच जाएगा, ये 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा 1 माइनस 3 tan² थीटा, है ना। और अपने को पता है कि 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा 1 माइनस 3 tan² थीटा इक्वल टू क्या होता है tan 3 थीटा, ये फॉर्मूला है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, tan इनवर्स और इसके जगह में पूरे क्या लिख सकता हूँ tan 3 थीटा, और tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 3 थीटा। अब इस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले x को इधर करेंगे तो a को इधर करेंगे तो x/a हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका tan थीटा। अब इस थीटा की वैल्यू चाहिए तो tan को इधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा x/a। तो इस थीटा की वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पास पुट करेंगे, तो 3 का 3 लिखा, थीटा की जगह में क्या लिख सकता हूँ tan इनवर्स x/a, है ना। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ओके।